अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैनवा सीरीज़। आज हम सीखेंगे बर्गर की पोस्ट बनाना। और इसमें सबसे पहले जो है इस पोस्टर को जो कि हमने स्केयर में लिया है इंस्टाग्राम पोस्टर, इसको हम कलर कर लेंगे। कलर करेंगे थोड़ा सा रेड हो, थोड़ा सा लाइट कलर हो, ब्राइट सा, तो वो कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम करेंगे ये कि एलिमेंट्स में जाके एक स्केयर ले लेंगे और स्केयर के कलर को चेंज करेंगे और कलर इसका कर देंगे वाइट टाइप। थोड़ा सा वाइट होगा, थोड़ा सा जो है लाइट कलर ले लेंगे। इसको हमने थोड़ा सा टिल्ट कर देना है ताकि इस तरह की वाइब आए कि ये कोई जगह है जिसके ऊपर बर्गर पड़े हुए हैं। तो अब हम बर्गर को सर्च कर लेंगे। बर्गर एक छोटा लेंगे, दूसरा बड़ा लेंगे। तो पहले जो है छोटे वाले को हमने पुट कर देना है। उसके बाद जब हम दोबारा से सर्च आउट करेंगे तो ख़ुद ही सजेशन में आ जाएगा, मैजिक रिकमेंडेशन में, उसी तरह के बर्गर्स। तो हमने उससे मिलता जुलता लेना है ताकि अच्छी वाइब आए कि एक जैसे ही हैं। तो एक मैंने लिया है लेकिन उससे मुझे बिल्कुल उस तरह का नहीं लगा वो, तो मैंने एक और लिया है जो कि सेम उसी की तरह का लग रहा था। तो इस तरह से ये दोनों इकट्ठे करके इसको बैकवर्ड कर देंगे। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट, 3 टेक्स्ट लिख लेंगे सारे ही। बर्गर भी लिख लेंगे, स्पाइसी भी लिख लेंगे और डिलीशियस भी एक साथ ही। उसके बाद हम इसको सेट कर लेंगे कि बर्गर कहाँ पे आना है, स्पाइसी कहाँ पे आना है, डिलीशियस कहाँ पे आना है। तो सबसे पहले जो है लिख लेते हैं बर्गर, डिलीशियस और स्पाइसी। अब जो बर्गर है उसको बड़ा कर लेंगे और इसमें फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट जो मैंने रखा है वो वो ब्लैक है, आप कोई और भी रख सकते हैं क्योंकि ऐसा रखना है जो कि बड़ा लगे, ज़रा बोल्ड हो। इसी तरह से स्पाइसी का भी फ़ॉन्ट चेंज किया है और डिलीशियस का भी। उसके बाद इनकी जगह को सेट करेंगे कि बर्गर को कहाँ पे रखा जाए, स्पाइसी को कहाँ पे रखा जाए। तो बर्गर को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये दोनों जो बर्गर्स हैं ये इसके नीचे आएँ, यानी कि इनकी अलाइनमेंट बिल्कुल सेट हो, ये दोनों इसके नीचे हों। उसके बाद जो स्पाइसी और डिलीशियस है ये भी बर्गर के बिल्कुल अलाइनमेंट में हों, आगे पीछे ना हो रहे हों या जो कोई स्पेस नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद स्पाइसी को तो हमने सेट कर दिया, लेकिन डिलीशियस के लिए हम एक टैग लेंगे जिसके ऊपर हम डिलीशियस को सेट करेंगे। यहाँ पे मैंने जो कलर लिया है इस टैग का वो ब्राउन कर दिया है, डार्क ब्राउन। उसके बाद इसके ऊपर बर्गर को इस तरह से सेट किया है कि उसकी जो छोटी सी बारीक सी लाइन है वो छुप जाए बी से। तो ये ऊपर ही आ रहा था बिल्कुल, उसको नीचे किया है जूम करके। उसके बाद डिलीशियस को उसके ऊपर सेट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास स्पाइसी को इस तरह से सेट किया कि वो बर्गर को कंप्लीट, स्पाइसी और डिलीशियस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे गेट इट नाउ और उसको हम लिख देंगे, रख देंगे नीचे। इसका साइज़ छोटा कर लेंगे, साइज़ छोटा करेंगे तो वो लाइन में, एक ही लाइन में आ जाएगा, 2-3 लाइनों में नहीं आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे स्केयर को ले लेंगे, स्केयर के ऊपर इस गेट इट नाउ को रख लेंगे और इस स्केयर का कलर पहले ही ब्राउन आ चुका है, अदरवाइज़ हम इसको ब्राउन कर लेते। इसके जो बटन है इसको मैंने छोटा किया था मज़ीद, और पहले जो है ये ज़रा बड़ा है लेकिन इसको फिर मैंने छोटा किया है। तो गेट इट नाउ के लिए हम मुख्तलिफ़ तरह के फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप चाहें, जो ऑफिशियल प्रोफेशनल हैं लुक देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने वही ही यूज़ किया जो पहले किया अर्चीवो का। उसके बाद गेट इट नाउ के बाद यहाँ पे हम वेबसाइट का लिंक दे देंगे या जो भी हमारी है। यहाँ पे फेसबुक का आया है तो इसलिए मैंने वहीं दे दिया फेसबुक का ही, और इसका कलर ब्लैक कर दिया है और इसको बोल्ड कर दिया है। सिंपल ही है, इसमें फ़ॉन्ट कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसको इस तरह से सेट करना है कि गेट इट नाउ के बिल्कुल नीचे आए, ये ज़्यादा बड़ा ना हो उससे। तो इसको इस तरह से सेट किया है कि ये बिल्कुल उसके बराबर आए, ठीक है। उसके बाद जो है इसको बराबर किया है और इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास जो है स्ट्रिप हमें चाहिए थी ताकि हम उसको ऊपर लगा सकें बर्गर के और वहाँ पे लिख सकें कि ये सिर्फ वीकेंड के ऊपर मौजूद होगा, अदरवाइज़ ये मौजूद नहीं होगा। अब इसमें मैं इसका कलर चेंज करना चाह रही थी लेकिन वो कलर चेंज नहीं हो पा रहा था और बर्गर को यहाँ पे नीचे करना पड़ा है क्योंकि स्ट्रिप जो है वो सही से दिखाई नहीं दे रही थी। और उसके बाद जो है हमें इसके ऊपर लिखा है
अच्छा जी, इसको दोबारा से सेट किया है, जो कि मुकम्मल तौर पे बिल्कुल सेट नहीं था। उसके बाद स्ट्रिप के ऊपर लिखा है कि द वीकेंड ओनली, और द वीकेंड ओनली को फिर उसका फ़ॉन्ट चेंज किया है। फ़ॉन्ट रखा है टॉल वाला फ़ॉन्ट रखा है, टेलोसेंस, तो ब्रश वाला फ़ॉन्ट है, इसको रखा है ताकि लंबा नज़र आए थोड़ा। और यहाँ पे ये अच्छी लुक नहीं दे रहा था टैग, तो फिर इस टैग को फिर मैंने चेंज किया है क्योंकि ये मुझे मुनासिब नहीं लग रहा ज़रा। इसको डिलीट किया है और एक और टैग जो है उसको यूज़ किया है। और इसका जो कलर है वो हमने इस तरह का रखना है कि ये वाज़ेह हो जाए, क्लियर हो, नज़र आए। तो इसका जो कलर रखा है वो येलो रखा है, जो कि चीज़ में मौजूद है। उसके बाद फेसबुक का आइकन लिया है, और इसी तरह से इंस्टाग्राम का आइकन लेंगे, और इसी तरह से एक्स का आइकन लेंगे। तो सबसे पहले फ़ेसबुक, फिर इंस्टाग्राम और फिर एक्स का, और इनको पहले ले लेंगे, उसके बाद जो है इनको सेट करेंगे बाद में। और हमने वो वाले लेने हैं जो कलर चेंज किए जा सकें जिनके, तो उस तरह वाले मैंने लिए हैं सारे के सारे, जो कि कलर जिनके चेंज किए जा सकें। तो ये एक्स हो गया, उसके बाद ये इंस्टाग्राम हो गया, और तीसरा हो गया फ़ेसबुक। तो अब इनका क्या करना है, हमने कलर चेंज करना है, यानी कि फ़ेसबुक का कलर इस तरह से चेंज करना है कि दरमियान वाला रेड हो जाएगा जो वाइट है, और जो ब्लू है उसको हम कर देंगे वाइट। तो इस तरह से सबसे पहले जो है हम कर लेंगे एक्स का चेंज। एक्स का जो है वैसे ही दरमियान में कुछ नहीं है, तो वो सिर्फ ब्लैक को वाइट करेंगे, और इंस्टाग्राम में भी इस तरह से रेड और वाइट करेंगे। ये हो गया। उसके बाद जो है हमने अब सर्च करना है बार कोड, क्योंकि नीचे बार कोड लगाना है, तो बार कोड के साथ कुछ लाइंस भी लिखनी है। तो बार कोड को इस तरह से सेट करना है कि वो अगली लाइन जो है उसके बिल्कुल बराबर आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अलाइनमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है डिज़ाइनिंग में। अलाइनमेंट अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो डिज़ाइनिंग सारी ही एक फ़्लो में नहीं होती। तो ये जो हमने लाइंस ली हैं इनको भी इस तरह से हमने सेट किया है कि दोनों लाइंस बराबर आएँ, आगे पीछे ना हो कि आधी लाइन आ रही है और आधी नहीं आ रही। उसके बाद बर्गर और स्पाइसी के पीछे इफ़ेक्ट दिया है, लिफ्ट इफ़ेक्ट, ताकि ज़रा उठे हुए नज़र आएँ वो। और इसके बाद हमें एरो की ज़रूरत थी, तो एरो को यहाँ पे यूज़ किया है बर्गर के ऊपर के साथ, और इसी के साथ इसको फ्लिप कर दिया है, और दोबारा से इसको कॉपी करके फ्लिप करने के बाद इसका कलर चेंज कर दिया है डार्क ब्राउन। और इसके बाद जो है हमने सर्च किया है एक सर्कल फ्रेम का, जो कि लोगो लगाने के लिए ज़रूरी था। तो सर्कल फ्रेम को सर्च करने के बाद उसको डार्क ब्राउन कलर दिया है, और इसी के साथ अपना जो लोगो था वो अपलोड्स में मौजूद था, क्योंकि पहले मैं अपलोड करती रहती हूँ। और इस फ्रेम को इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो बार कोड के ऊपर आए, ठीक है। तो उसके बाद अपना लोगो जो था उसको हमने सेट कर लेना है, बैकग्राउंड उसका रिमूव करके, और इसको जो है हमने इस फ्रेम के ऊपर सेट कर देना है छोटा करके। उसके बाद इसके ऊपर अपने नाम लिखने हैं, जैसे कि मेरा नाम है सोबिया ज़हरा, तो सोबिया ज़हरा लिख लूँगी मैं। और इसी के साथ मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करूँगी। फ़ॉन्ट में इसका रखूँगी पॉपिंस का ये फ़ायदा है कि ये बोल्ड लेटर में भी मौजूद है, और इसके अलावा ये जो सिंपल लेटर होते हैं यानी बोल्ड के अलावा उनमें भी मौजूद है, तो इसीलिए हम बोल्ड वाला भी रख लेंगे और दूसरा भी रख लेंगे। उसके बाद इन दोनों को भी हमने अलाइन करना है। सोबिया ज़हरा और ग्राफिक डिज़ाइनर एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे और दोनों बराबर होने चाहिए, तो उनको बराबर करने के लिए ज़ूम आउट किया गया है, और उसके बाद जो है ज़ूम इन किया गया है, उसके बाद जो है उनको सेट किया गया, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट हमारे पास जो चीज़ रह गई है वो है सर्कल डोर्स और उसके अलावा शेडो। तो सर्कल डोर्स लेके ब्लैक कलर में कोई भी ले सकते हैं आप, जो आपको अच्छे लगें उनको लेके, और उनको यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे और फिर दूसरी जगह पे भी पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे ऐसे नहीं रहने देना इसको, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है ताकि ये इसके अंदर जज्ब होते हुए दिखाई दें कि ये इसके अंदर इसका हिस्सा है। उसके बाद लास्ट जो चीज़ है वो अब डिस्काउंट ऑफ़र की एक हमने वहाँ पे एक टैग लगाना है, इसको आप सेट करेंगे यहाँ पे दरमियान में ताकि ये वाज़े तौर पर नज़र आए बर्गर के साथ ही, और इसके ऊपर लिखना है हमने अप टू 30% डिस्काउंट। तो ये तीनों लिख के अप टू 30% और डिस्काउंट, उसके बाद जो है यहाँ पे हम इनको सेट कर देंगे, अप टू को भी, 30% को भी और डिस्काउंट को भी।
कलर इसका हमने कर देना है वाइट, क्योंकि ब्लैक इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा, और इसको बोल्ड कर देंगे। इसी तरह से 30% को भी, अब इसको फिर मैंने बड़ा किया है क्योंकि छोटा जो है ये वाज़ेह नहीं हो रहा था। और उसके बाद 30% को लेके आएंगे, 30% को कुछ और कलर देंगे ताकि वो ज़्यादा नुमायाँ हो। और इसी के साथ जो अप टू है इसको हम वाइट कलर दे देंगे, और इसको हम वाइट कलर देने के बाद यहाँ पे बोल्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये 30% में थोड़ा सा गैप था, उस गैप को ख़त्म करूँगी मैं। और इसी के साथ मैंने इसको इफ़ेक्ट भी दिया है, लिफ्ट इफ़ेक्ट, ताकि ये ज़्यादा वाज़ेह हो, लेकिन इतने ज़्यादा ये वाज़ेह नहीं हो रहे थे। तो आगे हम जो है इसको पॉपिंग्स में चेंज करेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा पड़ता है इफ़ेक्ट। इसके साथ ही हम शेडो इफ़ेक्ट लेंगे। शेडो लेने के लिए हम शेडो क्यों ले रहे हैं, ताकि ये नेचुरल लगे, रियल लगे। बर्गर के पीछे लगाना है हमने, तो इसीलिए शेडो लिया है। और इसको हम बैकवर्ड कर देंगे दोनों तरफ ही। और इसी के साथ जो है ये थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आ रहा था, तो इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, दोनों बर्गर्स के पीछे लगा दिया ताकि ये ज़रा रियल लुक दें। इसी के साथ जो डिस्काउंट ऑफ़र थी उसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज किया है, पॉपिंग्स रखा है, और पॉपिंग्स रखने के बाद वो जो फ़ॉन्ट थे वो ज़्यादा वाज़ेह होके नज़र आ रहे थे। और इसके बाद जो है हमारी जो पिक्चर है वो तैयार हो चुकी है। थैंक यू सो मच।